हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट है नंबर 25 जो कि क्लास आया है 6 के लिए। ठीक है, तो ये वर्कशीट है सोशल साइंस मतलब कि एसएसटी का आया है। तो जियोग्राफी यानी कि भूगोल में से ये आज का पार्ट है। पार्ट नंबर 5 है कि मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ मतलब कि अर्थ के कुछ भाग है, तो उसी के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तो ये वर्कशीट आया 28 दिसंबर 2020 के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। शुरू करने से पहले बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, अब करते हैं शुरू वीडियो को। तो आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख प्रमुख क्या कि जो होते हैं ना ये सब ऐसे ऐसे ज़मीन। ठीक है, तो वही पढ़ेंगे महाद्वीप के बारे में। ठीक है, कॉन्टिन्यूनेंट्स मतलब कि महाद्वीप होता है हिंदी में, और इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्टिनेंट्स। क्या पढ़ेंगे? कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो कॉन्टिनेंट्स पहले पढ़ते हैं कि देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेसेस। तो सरफेस मतलब कि जो ज़मीन है, ज़मीन पर दो चीज़ पाए जाते हैं। तो द लार्ज लार्ज लैंड मैसेस आर नो एज द कॉन्टिनेंट्स। क्या उसे बोलते हैं? कॉन्टिनेंट्स। दो जो ज़मीन पर लैंड यानी कि इस तरह से पाया जाता है उसे कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है। एंड द हग वाटर बॉडीज आर कलर्ड ऑन द आसिन वेसिन्स। ठीक है, और जो 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 पृथ्वी पर पाया जाता है, अर्थ पर पाया जाता है, जो ब्लू ब्लू कलर का होता है वो वाटर होता है। और जो जहाँ पे उपमहाद्वीप होते हैं यानी कि महाद्वीप होते हैं उसे कहते हैं कॉन्टिनेंट्स। तो इसमें दो भागों में पृथ्वी को बांटा जा सकता है, अर्थ को बांटा जा सकता है कि एक में होना चाहिए जल और एक में होना चाहिए यानी कि कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, चलिए इसी को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ मैप में दिया गया है कि नॉर्थ अमेरिका और ये बहुत सारे इसमें जगह दिए गए हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, एशिया। एशिया में ही हमारा इंडिया पड़ता है, ये रहा। ठीक है, और यहाँ पे हिमालय पर्वत है। ठीक है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया का। ये सब महाद्वीप है। इसमें सभी जो जिन जिनके नाम मैं बोल रहा हूँ वो सब महाद्वीप है। जैसे कि यह यूरोप। ठीक है, ये यूरोप है। ठीक है, तो ऐसे ही चलिए पढ़ते हैं इसको नीचे में। और यहाँ पे आपको मिलेगा अंटार्कटिका। यहाँ पे अंटार्कटिका और इनमें कुछ महासागर है, समुद्र है। देखिए जैसे कि होता है ना ये पैसिफिक ओशियन। ठीक है, अंटार्कटिक ओशियन और इंडियन ओशियन, और है पैसिफिक ओशियन। इंडियन ओशियन मतलब आप समझ रहे हैं ना, हिंद महासागर। ठीक है, इस तरफ है प्रशांत महासागर, और ये भी प्रशांत महासागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा सागर है यानी कि बड़ा जलाशय है। चलिए पढ़ते हैं इसको। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स मतलब कि पृथ्वी पर 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। देज आर स्प्रेड बाय लार्ज वाटर डोवीज। देज कंटिनेंट्स आर, और जो वाटर पाए जाते हैं तो उन सबको मिलाकर इनमें सात सात महाद्वीप पाए जाते हैं। चलिए उनके नाम भी पढ़ लेते हैं। तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड नोटिस दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मैस लाइन एंड द नॉर्थ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो जो पाए जाते हैं इनमें कुछ लाइन पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ 90 डिग्री पर पाया जाता है विषुवत रेखा। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में भी हम पढ़ेंगे इसी वर्कशीट में। चलिए देखते हैं नीचे में क्या क्या हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एशिया। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है दुनिया में, वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड में सबसे बड़ा बिग बिग कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ एशिया। चलिए पढ़ते हैं और क्या है कि द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स इन कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ। जो अर्थ है, अर्थ पर 1/3 भाग में एशिया पाया जाता है। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स है। और इट लाइन इन द सॉरी ईस्टर्न हेमिस्फेयर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पैसिफियर थॉट दिस कॉन्टिनेंट एशिया इज स्प्रेटेड फ्रॉम यूरोप वाई एशिया यूरल माउंटेन्स आर द वेस्ट मतलब कि पश्चिम में। ठीक है, द कॉम्बिनेड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कैलेड द यूरेशिया
यूरोप प्लस एशिया, मतलब कि जो उन दोनों के ज़मीन पाए जाते हैं, जैसे कि इस तरफ एशिया है, इस तरफ यूरोप है, अगर इन दोनों में कुछ ज़मीन होता है तो उसे कहते हैं यूरेशिया। इसको कैसे कैसे बोलेंगे, यूरेशिया मतलब कि यूरोप प्लस एशिया मतलब क्या हो गया, यूरेशिया। ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन बताया गया है कि इट लाइन इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर, मतलब कि इसको बोलेंगे कर्क रेखा, इंग्लिश में होता है कर्क रेखा। ठीक है। और यहाँ पे क्या बताया गया था, यूराल। यूराल एक माउंटेन यानी कि एक पर्वत है जो कि एशिया और यूरोप को अलग करती है। ठीक है। तो उन दोनों को अलग अलग करती है कौन सा, एक माउंटेन है यूराल, उसको यूराल जो कि इन दो महाद्वीपों को अलग अलग करती है। ठीक है। तो अब पढ़ते हैं यूरोप के बारे में। द कॉन्टिनेंट्स लाइन ऑफ द वेस्ट ऑफ एशिया। ठीक है। तो ये वेस्ट में पाया जाता है। ठीक है, यूरोप। द द आर्टिक सर्कुलर पैसेज थॉक्ड इट इज बाउंड बाय वाटर डूवीज ऑन द थ्री साइड्स। और ये तीनों तरफ पानियों से घिरा हुआ है यूरोप। ठीक है, चलिए मैप में देखते हैं, इस तरह से आपको थोड़ा आसानी होगा पढ़ने में और समझने में। देखिए यूरोप यहाँ पे है, तो ये तीनों तरफ पानियों से घिरा हुआ है। ठीक है। तो एक ऐसा राज्य है जहाँ पे तीनों तरफ से पानियों से घिरा हुआ है, जिसे यूरोप कहते हैं। ठीक है। तो अफ्रीका इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। जो एशिया है, एशिया के बाद हमारा सबसे बड़ा आता है अफ्रीका। ठीक है। द इक्वेटर ऑफ अर्थ 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थॉक्ड इन द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट। जो विषुवत रेखा होता है, मतलब कि जो 0 डिग्री का होता है, विषुवत रेखा एक लाइन होता है, वो रन करता है। ठीक है, जिससे कि लैटिट्यूड रन्स कहते हैं। ए लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइन इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर यहाँ पे आया गया है। तो यहाँ पे कहा था ईस्टर्न हेमिस्फेयर, इसका मतलब होता है कर्क रेखा। जो इसका मतलब होता है, ये होता है मकर रेखा। ठीक है। तो इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थॉक्ड थ्रो कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैपेरियन पास द सहारा डिजर्ट मतलब कि होता है रेगिस्तान ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट इन द लोकेट इन अमेरिका। और जो सहारा एक रेगिस्तान है, सबसे बड़ा है लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट, जो कि सबसे बहुत गर्म है, वो भी अफ्रीका में ही पाया जाता है। द कॉन्टिनेंट्स इज बाउंड ऑल साइड्स बाय टू वर्ड्स ओशियन एंड सीज। और ये दो साइडों से सीज और वाटर से घिरा हुआ है। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द नील फ्लोज थ्रू इट। जो सबसे बड़ा नदी है, नील नदी जिसे कहते हैं, वो भी अफ्रीका में ही पाया जाता है, वो भी अमेरिका से ही होकर बहता है। चलिए अब देखते हैं इसको क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट है कि व्हाट इज़ द नो कॉन्टिनेंट्स। तो कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, कॉन्टिनेंट है क्या, इसका उत्तर यहाँ से आपको मिल जाएगा। देखेंगे यहाँ पे जो अर्थ पे पाया जाता है, अर्थ पे बहुत सरफेसेस पे पाया जाता है, उसे कहते हैं कॉन्टिनेंट। यहाँ से लिखेंगे कॉन्टिनेंट्स उसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला फर्स्ट लाइन। ठीक है, सिंपल सा है, बस ये आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन 2 है कि हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर ऑफ द वर्ल्ड। तो मतलब कि पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है। तो हमने पढ़ा था अभी 7th महाद्वीप है, उनके नाम भी बताए गए हैं। तो यहाँ से लिख देंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये आपको ध्यान से करना है कि देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा ये पूरा लाइन। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 3 कि विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट क्या था, एशिया। तो हमने भी पढ़ा था एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे एशिया। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे एशिया इस तरह से। ठीक है, ASISI। ठीक है, एशिया। तो आज का वर्कशीट होता है कंप्लीट। अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।